व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज के वीडियो में पेपर 1 के यूनिट 1.2 का पार्ट 2 वीडियो है ये, जिसमें हम एक्टिविटी लिमिटेशन, हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हमारा सबसे पहला जो टर्म लिखा हुआ है वो है एक्टिविटी लिमिटेशन। अब एक्टिविटी लिमिटेशन क्या होता है ये समझते हैं। तो जो वर्ड है एक्टिविटी लिमिटेशन, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि एक्टिविटी में लिमिटेशन होना, कोई भी टास्क में दिक्कत आना जिसकी वजह से वो हम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। Activity limitation refers to difficulties an individual may have in performing specific tasks or activities due to their health condition or impairment। मतलब यही है कि जो भी हमें डिफ़िकल्टीज जो भी हम फेस करते हैं पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, ठीक है, और इसके रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो कोई डिसेबिलिटी हो, कोई हेल्थ कंडीशन हो, एक्सीडेंट हुआ हो, इम्पेयरमेंट हो, जिसकी भी वजह से कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनमें उन्हें दिक्कत आ रही है, तब उसे हम कहेंगे एक्टिविटी लिमिटेशन। दिस लिमिटेशन कैन वेरी बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द इम्पेयरमेंट एंड द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। तो ये वही है कि सिवियरिटी लेवल में डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है और कौन सा एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे हमें दोनों हैंड्स यूज़ करने हैं, ठीक है, किसी की हैंड इम्पेयरमेंट है और जहाँ पे उसको दोनों हैंड्स यूज़ करने हैं, तो वहाँ पे उसको दिक्कत आएगी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और जहाँ पे अगर हमें सिंगल हैंड का यूज़ करना है तो वहाँ पे वो शायद वो टास्क परफॉर्म कर ले, बट जहाँ पे उसको दोनों हैंड्स की ज़रूरत पड़ रही है तो मे बी वहाँ पे हो सकता है चांसेस कि वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। An example of activity limitation is a person with hand impairment having difficulty buttoning their shirt। तो वही बताया कि अगर किसी को हैंड इम्पेयरमेंट है तो उसको डिफ़िकल्टी आएगी टास्क परफॉर्म करने में। कौन सा टास्क? जब उसको अपनी शर्ट के बटन्स लगाने का टास्क दिया जाए तो उसमें उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें दोनों हैंड्स का यूज़ करना होगा और अब उसका हैंड इम्पेयरमेंट है तो उनके हैंड में जब दिक्कत होगी तो वो कैसे बटनिंग करेगा। नेक्स्ट है हमारा हैबिलिटेशन। अब हम हैबिलिटेशन के बारे में समझेंगे कि ये होता क्या है। Habilitation refers to the process of developing skills and abilities in individuals who have not yet acquired them due to developmental delays, congenital conditions or early life impairment। अब habilitation क्या होता है कि हमारी ऐसी एक प्रोसेस है जहाँ पे हम न्यू स्किल्स डेवलप करते हैं। न्यू स्किल्स एबिलिटीज़ कोई इंडिविजुअल डेवलप करता है जो उन्होंने पहले वो एक्वायर नहीं किया होगा। किसकी वजह से? डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, जो भी एक डेवलपमेंटल पीरियड, माइलस्टोन डेवलपमेंटल पीरियड के अकॉर्डिंग मिलती है, तो वो उन्हें राइट टाइम में नहीं मिली है तो वो डिलेस हो जाती है। और फिर हमारे कंजेनाइटल कंडीशंस होते हैं जो कि मतलब है कि बर्थ से जो भी कंडीशंस आ रही है उससे कोई अफेक्ट हो रहा है। एंड अर्ली लाइफ It aims to help individual achieve their full potential and gain functional independence। तो इससे हम इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, उनके फुल पोटेंशियल करवा सकते हैं। कोई भी वो टास्क परफॉर्म करने के लिए वो स्किल्स डेवलप हो गए तो वो बाकी चीज़ें भी परफॉर्म कर सकते हैं, इंडिपेंडेंसी लेवल उनकी बढ़ेगी। An example of habilitation is providing therapies and training to a child with autism to improve their social and communication skills। तो इसका एग्जाम्पल बता रखा है हैबिलिटेशन का, जैसे कि न्यू स्किल्स डेवलप करना बच्चों में या इंडिविजुअल्स में। तो इसमें लिखा है कि कोई भी थेरेपीज या ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करें कोई ऑटिज्म वाले बच्चे को, तो उससे उसका क्या होगा? सोशल और कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। वो सोशली लोगों से बातचीत कर पाएगा, अपने प्रॉब्लम्स को इनिशिएट कर पाएगा, लोगों से इंटरेक्ट कर पाएगा। तो ये न्यू स्किल्स बच्चों में और इंडिविजुअल्स में डेवलप होगी, जो ये डेवलप पहले से नहीं थी। ये न्यू स्किल्स है जो उनमें डेवलप होगी जब उन थेरेपीज और ट्रेनिंग उन्हें प्रॉपर मिलेगी। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोई एक इंडिविजुअल है जिसको CPS सेरेब्रल पॉल्सी है, तो उसमें पैरों में दिक्कत आएगी, उससे वो चल नहीं पाएगा। तो उससे अगर हम उसे फीस की वजह से या ट्रेनिंग की वजह से बच्चे को, CP वाले बच्चे को बैठना सिखा रहे, तो इससे हमारी एक न्यू स्किल डेवलप हो रही है, क्योंकि वो उससे पहले बैठना नहीं आता था, बट उसको ट्रेनिंग दी, थेरेपीज प्रोवाइड की, फिजियोथेरेपीज दी, तो उससे उसने बैठना सीख लिया, तो इससे न्यू स्किल डेवलप हुई।
अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रिहैबिलिटेशन। अब रिहैबिलिटेशन क्या होता है? Rehabilitation is the process of restoring or improving the functional abilities of individuals who have lost some level of independence due to injury, illness or disability. अब rehabilitation मतलब है कि rehabilitation मतलब है न्यू स्किल स्टैब्लिश करना। अब उसमें rejoined है, तो rehabilitation मतलब जो भी कोई पुरानी स्किल्स है उसे हम इम्प्रूव कर रहे हैं या उसे रिस्टोर कर रहे हैं ताकि वो इंडिविजुअल के हेल्पफुल रहे कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए जो कुछ टाइम पहले उनकी इंडिपेंडेंसी लेवल बीमारी या डिसेबिलिटी इंजरी की वजह से कोई भी स्किल्स वो पहले खो गए, मतलब वो स्किल्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हम जो ऑलरेडी खो गई है वो स्किल्स वो उन्हें वापस रिस्टोर करता है, इम्प्रूव करता है ताकि वो जो फंक्शनल एबिलिटीज़ है, फंक्शनल टास्क है वो परफॉर्म कर सके। It focuses on helping individual regain skills and adapt to a new circumstances. मतलब वही चीज़ कि इसमें न्यू स्किल्स को मतलब जो रीगेन करवाती है स्किल्स को, मतलब वही रिस्टोर करवाती है और अडेप्ट करवाती है ताकि जो न्यू सर्कमस्टांसेस है, न्यू सिचुएशन है, वहाँ पे वो स्किल्स अप्लाई कर सके। For instance, a person who has undergone knee surgery might undergo physical therapy as part of their rehabilitation to regain strength and mobility in their leg. अब इसमें एग्जाम्पल में ये बताया है कि कोई पर्सन जो एक नी सर्जरी करवाए थेरेपी की मदद से वो अपने लेग्स में स्ट्रेंथ पा सकता है क्योंकि वो सारे मसल स्टिफनेस में हेल्प करते हैं, उन्हें चलना सिखाएंगे। तो ये रिहैबिलिटेशन हो गया क्योंकि उसके नी सर्जरी तो हुई, उसकी मदद से पहले वो चल रहा था। अब जब उसने रिहैबिलिटेशन स्किल्स डेवलप की तो अब उससे थोड़ी स्ट्रेंथ आने लगी इसके लेग में। अब धीरे धीरे वो चलना अच्छा हो जाएगा, भाग सकेगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है उसको कोई इंजरी हो गई, ठीक है, वो कहीं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो पहले बहुत अच्छी तरीके से भागता था, दौड़ता था। अब इंजरी की वजह से उसको उसमें प्रॉब्लम आने लगी, तो अब वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा, थेरेपीज लेगा, जिसकी वजह से उसको मदद मिलेगी। और पहले वो जब भागता था, अब ये थेरेपीज और ट्रेनिंग की मदद से वो वापस से भागना कर सकते, तो हमारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। तो यही है रिहैबिलिटेशन का एग्जाम्पल। आई होप आपको सारे टॉपिक्स इसके क्लियर हो गए होंगे। तो इसके साथ हमारा पेपर 1 का यूनिट 1.2 जिसमें हमारे इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप जो मैंने पहले वीडियो में बना दिया था, एंड आज के वीडियो में एक्टिविटी लिमिटेशन, हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट डाउन बिलो। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन कॉमेंट डाउन। टिल देन बाय and stay tuned for the next video. Thank you.